दोस्तों यूपी चुनाव 2022 के बारे में जान लेते हैं इस वीडियो में। तो अगर आपसे मैं एक सवाल करूं कि यूपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा तो आपका जवाब क्या होगा? इस वीडियो के कमेंट के जरिए मुझे बताइए कि आपका जवाब क्या हो सकता है, यूपी का अगला सीएम कौन होगा। इसके अलावा आपको बता दूं सी वोटर का सर्वे भी सामने आ चुका है। जी दोस्तों, अभी हाल ही में जो सी वोटर का सर्वे हुआ वो जारी हो चुके हैं, तो उसके बारे में भी जानने वाले हैं इस वीडियो में। और यूपी के पिछले कुछ चुनाव हुए थे उसमें किस तरह से किस पार्टी ने प्रदर्शन किया था उसके आंकड़े भी जानेंगे। कौन सी पार्टी का ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो कौन सी पार्टी नीचे की तरफ आ रही है। एक अनुमान हमें मिलने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद कि कौन सी पार्टी कितने सीटें तक जीत सकती है। एक मोटा मोटा अनुमान हम लगा सकते हैं। दोस्तों सभी सीटों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। पिछले आंकड़ों के बारे में जानना भी जरूरी है, लेकिन सबसे जो जरूरी बात है वो आज की स्थिति है। तो आज देश में कौन से मुद्दे चल रहे हैं, किसको कितना फायदा होने जा रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं मौजूद वक्त में किसान आंदोलन, इसको बीजेपी को कितना नुकसान होगा यूपी में। इसके अलावा किसान किसकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के अलावा और भी कई पार्टियां हैं, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, तो किसान किसको फायदा करेंगे। इसके अलावा सरकारी योजनाएं किस तरह से चल रही है। ऐसे कई और भी मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं ज्यादा इफेक्टिव होते हैं पिछले आंकड़ों के मुकाबले। तो पिछले आंकड़ों के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि उन आंकड़ों के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि किस तरह से जो आंकड़े में फेरबदल है वो हमें देखने को मिलता है। आइए दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले कुछ आंकड़े जान लेते हैं। अगर पिछले 3 लोकसभा चुनाव के आंकड़े हम देखें कि यूपी में सीटों में किस तरह से फेरबदल हमें देखने को मिलता है। पिछले 15 सालों की बात करूं तो 3 अलग अलग पार्टियों को बहुमत मिला। 2007 में बीएसपी को बहुमत मिला, तो 2012 में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद 2017 में बीजेपी को बहुमत मिला था और योगी आदित्यनाथ पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। यानी कि तीनों साल अलग अलग पार्टी को बहुमत मिला था और यूपी में पिछले 15 सालों में 3 अलग अलग मुख्यमंत्री बने थे। तो इससे कहीं ना कहीं एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि यूपी में कभी भी आंकड़ों में फेरबदल देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर यूपी विधानसभा चुनाव 2017 के बाद 2 साल बाद 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें किस तरह से प्रदर्शन हुआ था वो आंकड़ा भी जानना जरूरी है। 2017 के बाद जो लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 में, उसमें आप आंकड़े देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2019 के जो आंकड़े हैं, बीजेपी को 62 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 1, एसपी को 5, अपना दल को 2, आरएलडी को 0 और बीएसपी को 10। क्या दोस्तों इन आंकड़ों में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा हमारा ध्यान जाता है वो बीएसपी पर, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। जी दोस्तों, बीएसपी का खाता 0 रहा था। इसके बाद 2019 में 10 सीटें जीती थी बीएसपी ने, यानी कि कह सकते हैं वापसी की थी। एसपी के कोई भी फेरबदल हमें देखने को नहीं मिला था और बीजेपी को थोड़ी सीटों का नुकसान हुआ था। यानी कि ये 2019 के आंकड़े थे, लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम विधानसभा चुनाव के आंकड़े पर ही नजर डालें तो पिछले 3 विधानसभा चुनाव के आंकड़े कुछ इस प्रकार रहते। 2007 में बीएसपी को 206 सीटें मिली थी, बहुमत मिला था। 2012 में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे 224 सीटों के साथ। इसके अलावा 2017 में बीजेपी को 312 सीटें मिली थी। लेकिन अब बात आती है 2022 की कि 2022 में किसको मिलेगा बहुमत। दोस्तों आपके अनुमान के हिसाब से 2022 में किसकी सरकार बन सकती है और सबसे बड़ी पार्टी कौन हो सकती है, हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर हम पिछले चुनाव के आंकड़े यानी कि जो आखिरी बार विधानसभा चुनाव हुए थे यूपी में 2017 में, उसमें देखें कि एसपी के कौन कौन से जिले हैं जो कि गढ़ माने जाते हैं, वहां से एसपी को हराना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे कई जिले हैं जहां समाजवादी पार्टी पिछले कई सालों से जीतती आई है। अगर उन जिलों की मैं बात करूं जैसे मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मैनपुरी, आजमगढ़, इन जिलों में समाजवादी पार्टी पिछले कई विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी सीटें जीती है। आपको बता दूं कि मुरादाबाद में पिछले विधानसभा चुनाव में 4 सीटें जीती थी 6 में से, रामपुर में 3, जबकि मैनपुरी में भी 3 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी ने 2017 में उत्तर प्रदेश के 21 जिलों की सारी सीटें अपने नाम की थी, जैसे गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, आगरा, कासगंज, अड्डा, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, फर्रुखाबाद, औरिया, कानपुर, जालौन, झांसी, बांदा, कौशाम्बी, गोंडा, बस्ती और संत कबीर नगर की सारी सीटें भाजपा ने जीती थी। दोस्तों ये पिछले कुछ चुनाव के आंकड़े थे जिसमें आप देख सकते कि कई बार फेरबदल हमें देखने को मिलता है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टी की सरकार बनी। वहीं आपको बता दूं कि अभी तक किसी भी पार्टी ने लगातार 2 बार अपनी सरकार नहीं बनाई। जी हाँ दोस्तों, लगातार मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो सी वोटर का सर्वे है उस पर हम बात करने वाले हैं। सी वोटर का अभी लेटेस्ट जो ताज़ा सर्वे हुआ
उसके बारे में बात करेंगे। जी दोस्तों, अभी सितंबर महीने का सी वोटर का सर्वे सामने आ चुका है, तो उसके हिसाब से किस पार्टी को कितनी सीटें जा रही है। सी वोटर का सर्वे आपने देखा होगा कि कई राज्यों में सटीक साबित होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि जो सी वोटर का सर्वे है वो कुछ इस प्रकार रह सकते हैं। सी वोटर के सर्वे के अनुसार बीजेपी को सबसे ज्यादा 263 सीटें मिलेगी, जबकि समाजवादी पार्टी को 113, बीएसपी को 14, कांग्रेस को 5 और अदर को 8 सीटें मिल सकती हैं। ओवरऑल हम देखें, बीजेपी को यहाँ पर बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा सी वोटर के सर्वे में। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव की देखें तो बीजेपी को यहाँ से कई सीटों का नुकसान होता हुआ भी दिख रहा है। 325 सीटें एनडीए ने जीती थी पिछले विधानसभा चुनाव में, और इस बार 263 सीटों तक एनडीए रह सकते हैं, यानी कि हम देखें तो 62 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के खाते में सीटों में बढ़ोतरी मिलेगी, लेकिन वो बहुमत तक नहीं पहुंच पाएगी। 48 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में मिली थी, लेकिन इस बार 113 सीटें तक जा सकती हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी अपना ग्राफ को ऊंचा करेगी, लेकिन सरकार नहीं बना पाएगी। बीएसपी की हम देखें तो बीएसपी को और नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। जी दोस्तों, पिछले विधानसभा चुनाव में 19 सीटें मिली थी, जबकि इस बार तो उससे भी कम मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का हाल कुछ इसी प्रकार रहने वाला है। पिछले विधानसभा चुनाव में 7 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार 5 सीटों पर रह सकती है। दोस्तों, पिछले 4 से 5 विधानसभा चुनाव की बात करूं तो कांग्रेस को कोई खास सीटें नहीं मिली हैं। 20 से 25 सीटों के बीच ही कांग्रेस रही है, तो इस बार भी कोई खास उम्मीद कांग्रेस से नहीं है। अदर की बात को तो अदर पार्टियों के खाते में 8 सीटें तक रहने का अनुमान है सी वोटर के सर्वे के अनुसार। दोस्तों, सी वोटर सर्वे पर आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से सी वोटर सर्वे कितना सटीक साबित हो सकते हैं? क्या सी वोटर के सर्वे के अनुसार जो बीजेपी को बहुमत मिल रहा है वो सही साबित हो सकते हैं, यानी कि लगातार दूसरी बार बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है उत्तर प्रदेश में? दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर? हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइए। दोस्तों, इन सभी आंकड़ों पर हम नजर डालते हैं और अभी जो मौजूद वक्त में मुद्दे चल रहे हैं या सी वोटर का जो सर्वे आपके सामने आ रहा है, अगर हम अपनी राय दें कि इस पर हमारे हिसाब से कितनी सीटें रह सकती हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार 2017 में यूपी में बीजेपी ने प्रदर्शन किया था, 325 सीटें एनडीए ने जीती, जिनमें से 312 सीटें अकेले बीजेपी के खाते में आई थी। इसके हिसाब से इस विधानसभा चुनाव की अगर हम देखें तो 325 सीटें तक तो बीजेपी नहीं जीत सकती हैं, लेकिन एक बार फिर से हमारे हिसाब से भी बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या दोस्तों, आपको बता दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कुछ सीटों में कमी देखने को मिली। 2014 के लोकसभा चुनाव की अगर हम कंपेयर करें तो क्या दोस्तों, वहां से अगर बीजेपी को देखें कि बीजेपी बहुमत तक तो पहुंच जाएगी, लेकिन 2017 जैसा प्रदर्शन वो नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में जानकारी कि हमारे हिसाब से क्या कुछ पिछले आंकड़ों के हिसाब से किसकी सरकार बन सकती है, किस प्रकार आंकड़े रहते, और सी वोटर का सर्वे भी आपने देखा। दोस्तों, इन पूरे वीडियो पर आप अपनी राय जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वहीं अभी तक आपने चैनल को नहीं कर रखा है सब्सक्राइब, तो जरूर कीजिएगा।